साप्ताहिक परीक्षा में आपको आएगा पाठ 8 टॉर्च बेचने वाला में साहित्य भाग के शब्दार्थ अभ्यास, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन में हमने पढ़ा है पेज 29 और 30 में, ठीक है, पृष्ठ संख्या 29 और 30 में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका जो कल आपकी साप्ताहिक परीक्षा है। तो बच्चों हम आज करेंगे पाठ 8 टॉर्च बेचने वाला में साहित्य भाग, तो हमने कर लिया है। तो आज हम करेंगे व्याकरण भाग। तो सभी बच्चे डिस्कवरिंग बुक निकालेंगे, डिस्कवरिंग बुक पृष्ठ संख्या 110। पृष्ठ संख्या 110। चलिए, पृष्ठ संख्या 110 में एक अवधारणा दी गई है। इसमें रोबोनोम, एफिडेक और ड्रिलिडेक के बीच वार्तालाप हुआ है, ठीक है। तो इनका वार्तालाप रीड करेंगे। चलिए प्रत्यांशु रीड करिए रोबोनोम का वार्तालाप। प्रत्यांशु क्या बोल रहे हैं रोबोनोम? रोबोनोम, अच्छा तुम सबसे कहानी तो पढ़ ली, लेकिन क्या इसमें आए कुछ क्रिया शब्द बता सकते हो? एफिडेक, बिल्कुल। चलिए समृद्धि आप पढ़िए, रुकिए समृद्धि आप पढ़िए एफिडेक। मैम एफिडेक मैम किस पेज नंबर? 110, पृष्ठ संख्या 110। चलिए समृद्धि रीड करिए। मैम आज हम गायत्री मंत्र नहीं करेंगे। गायत्री मंत्र में आपकी जो देखिए पहली कक्षा लगती है ना, जो आपकी 9 बजे क्लास होती है, लिसन 9 बजे जो आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो उस समय स्कूल में गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, प्रिंसिपल मैम करते हैं, तब आप उनके साथ कर लिया करिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, जब प्रिंसिपल मैम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं 9 बजे, उसमें आप कर लिया करिए। हाँ समृद्धि रीड करिए। रोबोनोम, अच्छा तुम सबने उसके नीचे वाले रुकिए समृद्धि रोबोनोम का वार्तालाप प्रत्यांशु ने रीड किया। आप नीचे एफिडेक वाला पढ़िए, नीचे वाला एफिडेक, बिल्कुल नीचे वाले पंक्ति। जाना, जगाना, जगाना, हाँ, जाना, बिठाना, एफिडेक ने क्या कहा, समृद्धि ने क्या कहा? बिल्कुल, बिल्कुल हम बता सकते हैं। क्रिया शब्द हमें आते हैं, क्रिया शब्द हम बता सकते हैं। तो कौन कौन से बताए? जाना, जगाना, पहचानना, बिठाना, समझाना। तो ये सारे ही शब्द क्या आगे? क्रिया शब्द। अब रोबोनोम क्या कह रहा है प्रत्यांशु, बोलिए। अरे जब अच्छा इस करके बताओ। हाँ, अब ये क्या कह रहा है? रोबोनोम ने क्या कहा एफिडेक को? समृद्धि को कहा अरे वाह सही जवाब। अच्छा, अब इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचान के बताओ। अब ये कह रहा है प्रत्यांशु कि अब इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचान के बताओ। अब रोबोनोम क्या कह रहा है? इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानो। अब ड्रिलिडेक बनेगी हिमानी। हिमानी बताइए ड्रिलिडेक ने क्या आंसर दिया? हिमानी सकारात्मक और आक्रामक
क्रिया ये कौन सी क्रिया होती है? हाँ, अब डेलीडेट क्या कहता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब वो हैरान होके कहता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया ये कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब एलियन जो है वो घबरा गए कि ये कौन सी क्रियाएं होती हैं। क्रिया शब्द तो पता है, जाना, जगाना, पहचाना, ये शब्द तो पता है कि ये क्रिया होते हैं, लेकिन सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। अब ये इसको सोच के डर गए। तो अब आगे रोबोनोम क्या कहता है प्रत्यांशु? ये दो प्रत्यांशु बताइए। ये दोनों क्रिया के भेद है। लगता है कि तुम्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तुम्हारे तुम्हें इनके बारे में, लेकिन उससे पहले क्रिया की अवधारणा को दोहराना। हाँ, अब रोबोनोम क्या कहते हैं? रोबोनोम कहते हैं कि ये दोनों क्रिया के भेद हैं। अब अकर्मक और सकर्मक ये किसके भेद हैं? क्रिया के भेद हैं। लगता है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, अब बच्चों को उसको लग रहा है, रोबोनोम को लग रहा है कि आप बच्चों क्रिया के बारे में तो पता है, चलना, बोलना, खाना, आपको पता है ये क्रिया शब्द हैं, लेकिन आगे उसके जो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो लगता है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। अब रोबोनोम कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब रोबोनोम कौन बन जाएगी? रोबोनोम कौन बन जाएगी? टीचर बन जाएगी। और एलियन कौन बन जाएंगे? आप बच्चे। ठीक है, तो आप बच्चे जैसे एलियन बीच में प्रश्न पूछते हैं ना, आप भी पूछेंगे, लेकिन मैं उससे पहले क्रिया की अवधारणा बताता हूँ। अब रोबोनोम कह रहा है कि भेदों से पहले हम इसकी अवधारणा पढ़ते हैं, हम क्रिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया की परिभाषा देखेंगे पृष्ठ संख्या 110 में, अंतिम में देखिए लास्ट थर्ड लाइन, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले किसी नाम वैसे हम क्रिया कहते हैं। नहीं बेटे, स्थान का पता चले वो तो संज्ञा आ गई। इसमें अब क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, स्थान का नहीं बचे, करने या होने का पता चले, करने या होने का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलना क्या है? क्रिया है। आप अभी लिखोगे तो लिखना क्या है? क्रिया। मीन्स हमारे काम का करने का पता चल रहा है, करने या होने का पता चल रहा है, उसको हम कहेंगे क्रिया। तो देखिए पृष्ठ संख्या 110 में अंतिम में देखिए लास्ट थर्ड लाइन में, लास्ट थर्ड पंक्ति में देखेंगे, अंतिम तीसरी पंक्ति में देखेंगे, परिभाषा दी गई है, आप उसको अंडरलाइन कर लो। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं। समझ आया? समझ आया बच्चों? हाँ, तो क्रिया की क्या परिभाषा है? समृद्धि बताएगी दोबारा से मेरे को। समृद्धि गुप्ता क्रिया की परिभाषा बताइए। मैम क्या मैं बता सकता हूँ? समृद्धि बताएगी। समृद्धि ने पहले आंसर दिया था ना। समृद्धि, समृद्धि जिन का चलता है उसे हाँ, हम ऐसे क्रिया कहते हैं। कार्य बहुत अच्छे। ऐसा काम जिससे करने या होने का पता चलता है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, आप बताइए। तो उसे क्रिया कहते हैं।
जैसे मैं पूछ जिसके द्वारा की जाती है। अब देखिए, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो करता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो क्या है, करता है। ध्यान देंगे बच्चों, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जैसे लिखता है, वरदान लिखता है, तो वरदान क्या है, कर्ता। वरदान क्या आ गया, कर्ता, करने वाला। और लिखता, लिखना क्या आ गया हमारी क्रिया। लिखना क्या आ गया बच्चों, क्रिया। तो करने वाला कर्ता आ गया, और जो वो काम कर रहा है उसको हम कहेंगे क्रिया। ठीक है, समझ आया, समझ आया बच्चों। यस मैम। हाँ, अब देखिए पृष्ठ संख्या 111 पर चलेंगे। 111 पर बोला है, देखो गायक गीत गा रहा है, गायक गीत गा रहा है, गायिका गीत गा रही है। अब इसमें क्रिया में कौन सा परिवर्तन आ रहा है, लिंग परिवर्तन। ठीक है, गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारे उड़ रहे हैं, तो कौन सा परिवर्तन आ गया, वचन परिवर्तन। लड़का दौड़ा, लड़के से दौड़ा गया, तो ये कौन सा परिवर्तन आ गया, कारक। अब क्रिया में क्या है, इस वाक्य में नाच रहा है क्रिया है और मोर करता है। लेकिन अब याद आगे बोला है कि याद रखिए, क्रिया से ही वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होता है, क्रिया से ही वाक्य स्पष्ट होते हैं, इसलिए वाक्यों में क्रिया शब्द का बहुत महत्व है। ठीक है, जो क्रिया शब्द है उनका बहुत ही महत्व है। क्रिया शब्द अभिकारी होते हैं, जिसमें लिंग वचन कारण के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। क्रिया में लिंग वचन और कारक के कारण क्रिया बदल जाती है। जैसे गायक गीत गाता है, गायिका गीत गाती है, तो क्रिया में लिंग वचन और कारक के कारण क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। रही है, रहा है, उड़ रहे, रहा है। ठीक है, तो ये किसके कारण आ गया, वचन, लिंग और कारक के कारण क्रिया में परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब देखिए क्रिया का मूल रूप और सामान्य रूप। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का जो छोटा सा रूप है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, खा, रो, गा, ले, पा, जा, ये क्या है, धातु है। अब धातु से हम क्रिया शब्द कैसे बनाएंगे, क्रिया के मूल रूप से क्रिया का सामान्य रूप बनाया जा सकता है। अब धातु के साथ अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, क्रिया। जैसे पा के साथ ना लगा देंगे, पाना, जा, ना, जाना, दे, ना, देना, धोना। जब हम धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी क्रिया का सामान्य रूप। ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं आएगा तो बताना आपने। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो बताएंगे बेटे। एक बार फिर से बता सकते हो। हाँ, अब देखिए क्रिया का मूल रूप जो है, छोटा सा रूप क्या कहलाता है, धातु। देखिए जैसे पा, जा, ठीक है, ये क्या आ गई, हमारी धातु आ गई। ये क्या आ गई बच्चों, धातु। अब धातु के साथ अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन गया, हमारा क्रिया का सामान्य रूप। पा ना, पाना, जा ना, जाना, तो ये क्या बन गया, हमारा सामान्य क्रिया। ठीक है, समझ आया वरदान। यस मैम। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। और धातु में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाती है सामान्य क्रिया। मैम ना की जगह कोई और प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं। हाँ, जैसे कर, ता, ता, करता, करना, लिखना, सुनना, खोना, धोना, पाना, ये हमारे क्या बन गए, ये हमारी बन गई सामान्य क्रिया। अगर हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद तैरना का, मैम जैसे तैरना का धातु रूप तैर, तैर, हाँ, बोलना का बोल, लिखना का लिख, सुनना का सुन, पढ़ना का पढ़,
ठीक है, समझ आ रहा है? आगे चले। यस मैम। क्रिया के आगे दो भेद आगे, क्रिया के आगे कितने भेद हैं? दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है। सभी बोलेंगे, म्यूट रहेंगे और म्यूट होकर ही मेरे साथ बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। बोलिए, सकर्मक, सकर्मक क्रिया। हाँ, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जब सही बोलेंगे तभी सही लिख पाएंगे। ठीक है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। हाँ, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद बताए बच्चों मैंने? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हाँ, बहुत अच्छे। म्यूट ऑल। तो क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। हाँ, तो सबसे पहली हमारी क्या आ गई? सकर्मक क्रिया। पृष्ठ संख्या 111 में अंत में बताया गया है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ, कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है? कर्म के साथ। देखेंगे, बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी बच्चे। ये इस साइड वाला बोर्ड दिख रहा है सभी को? बुर्ज खलीफा। थोड़ा सा जूम कर दो। खेलती है, धानी खेलती है, धानी खेलती है। तो धानी क्या है? क्या है बच्चे? धानी क्या है? क्रिया, क्रिया, क्रिया। खेलना क्या आ गया? क्रिया। अब मैं बोलूं धानी खेलती है, तो ये कौन सी क्रिया बन गई? कर्म नहीं लगा है, इसमें कर्म नहीं जुड़ा है, तो ये कौन सी क्रिया आ गई हमारी? अकर्मक, जो कर्म के बिना है। जो क्या है? कर्म के बिना। अब सकर्मक, सकर्मक कौन सी है? जो कर्म के साथ है। ठीक है, मैं बोलूं धानी फुटबॉल खेलती है। धानी क्रिकेट खेलती है, धानी क्रिकेट खेलती है, धानी क्रिकेट खेलती है। अब देखो, कर्ता भी आ गया, क्रिया भी आ गई और साथ में क्या जुड़ गया? कर्म। तो ये कौन सी बन गई हमारी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, जो कर्म के साथ है उसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जो कर्म के बिना है उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। समझ आया? यस मैम। हाँ, सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ बताया है? पृष्ठ संख्या 111 में टिक कर लेंगे। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें उदाहरण भी दिया गया है। विप्लव चित्र बना रहा है। अब विप्लव क्या है? कर्ता है। चित्र क्या है? कर्म है। बना रहा है क्रिया है। तो कर्म जिसके साथ जुड़ा है वो सकर्मक क्रिया आ गई। अब उसके आगे अकर्मक क्रिया दी गई है पृष्ठ 113 पर। ठीक है, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। पृष्ठ संख्या 113 में दिया है। ठीक है, जैसे डाकिया आता है, डाकिया आता है। अब इसमें कर्म नहीं जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो ये तो आगे बच्चों दो भेद आगे क्रिया के, अकर्मक और सकर्मक क्रिया।
अब देखिए बच्चों, अब सकर्मक क्रिया के आगे उपभेद भी बताए हैं। सकर्मक क्रिया के आगे 2 उपभेद भी बताए हैं। तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद के आगे एक कर्मक, द्विकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। जिसमें क्रिया में एक कर्म जुड़ा हो उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें 2 कर्म जुड़े हो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, धानी क्रिकेट खेलती है। धानी क्रिकेट खेलती है, तो ये कौन सी क्रिया आ गई? एक कर्मक, एक कर्म जुड़ा है। अब एक कर्म, द्विकर्मक, द्विकर्मक, धानी बैट के साथ, धानी श्रेया के साथ, धानी और श्रेया, धानी और श्रेया में दो कर्म जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहेंगे द्विकर्मक। उसको हम कहेंगे द्विकर्मक। धानी और श्रेया क्रिकेट खेलती हैं, 2 व्यक्ति जुड़ गए, 2 कर्म जुड़ गए तो उसको हम कहेंगे द्विकर्मक। जैसे एक कर्म में मैंने बोला कि धानी क्रिकेट खेलती है, एक कर्मक, ठीक है। धानी ने प्रियंका को उपहार दिया, धानी ने प्रियंका को उपहार दिया, ठीक है। तो धानी ने क्या किया? प्रियंका और उपहार, 2 कर्म आ गए, ठीक है। माँ ने नेहा को सुंदर कपड़े दिए, ठीक है। मैंने राधा को कथा सागर पुस्तक दी। तो जहां पर 2 कर्म हो उसको हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। समझ आया? जिसमें एक कर्म हो उसको एक कर्मक, जिसमें 2 कर्म हो उसको द्विकर्मक। समझ आया बच्चों? मैम आप दोबारा में बताइए। हाँ, दोबारा से देखिए। अभी तक हमने पढ़ा क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना, ठीक है। जैसे इसमें अक्षरा लिख रही है तो लिखना क्या है? क्रिया। अब क्रिया के आगे 2 भेद बताए, अकर्मक, सकर्मक क्रिया। अक्षरा लिख रही है, तो अक्षरा लिख रही है तो क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अब मैं बोलूं अक्षरा पुस्तक में लिख के कॉपी में लिख रही है, या अक्षरा पेन के साथ लिख रही है, तो पेन क्या जुड़ गया? कर्म जुड़ गया। तो ये कौन सी क्रिया आ गई? सकर्मक क्रिया आ गई। अब मैं बोलूं कि अक्षरा ने धानी से लिखवाया, धानी से पुस्तक पर लिखवाया, तो 2 कर्म जुड़ गए, तो इसको हम द्विकर्मक कहेंगे। मैं बोलूं अक्षरा पेन के साथ लिख रही है, पेन से लिख रही है, तो एक कर्म हो गया, वो एक कर्मक क्रिया होगी। अकर्मक, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक। मीन्स हमने अभी तक पढ़ा क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, और आगे सकर्मक क्रिया के 2 भेद। जिसमें सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म जुड़ा होता है, जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक क्रिया, जिसमें 2 कर्म हो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? वरदान, वरदान समृद्धि समझ आया? समृद्धि, समृद्धि गुप्ता समझ आया? आरुषि? मैम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि आपकी मैम आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही है। ओके बेटे, ओके लीजिए। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है समृद्धि आवाज? अभी नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? यस मैम। हमने अभी तक पढ़ा क्रिया। क्रिया क्या होते हैं? किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाते, जैसे बोलना, लिखना, चलना क्रिया है। अब क्रिया के 2 भेद बताए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो है जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे समृद्धि खेलती है, तो खेलती है क्रिया लगी है, समृद्धि करता है, इसमें कर्म नहीं जुड़ा है, अकर्मक क्रिया आ गई। अब नंबर 2 क्या है? सकर्मक क्रिया पढ़ी हमने। सकर्मक जिसमें कर्म जुड़ा है।
समृद्धि फुटबॉल खेलती है, तो फुटबॉल क्या जुड़ गया, कर्म जुड़ गया, तो फुटबॉल क्या आ गया, हमारा कर्म आ गया, तो वो हमारी आ गई सकर्मक क्रिया। अब उसके बाद हमने सकर्मक क्रिया के आगे दो भेद पढ़े, एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म जुड़ा है एक कर्मक। समृद्धि फुटबॉल खेलती है, एक कर्मक क्रिया है। अब मैं बोलूं समृद्धि ने अक्षरा को खिलौने दिए, तो अब समृद्धि ने क्या किया, अक्षरा और खिलौने, ठीक है, अक्षरा के पास गई, फिर उसको खिलौने दिए, दो कर्म जुड़ गए, तो क्या हो गया, वो द्विकर्मक, ठीक है, जिसमें दो कर्म जुड़े हों उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अभी तक हमने सीखा क्रिया क्या है, क्रिया के भेद कितने हैं, और आगे भेदों के आगे उपभेद कौन कौन से हैं। ठीक है, समृद्धि अब पता चला। यस मैम। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो बताएंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो बताएंगे। आज आपका कार्य क्या है, आज देखेंगे बच्चे, आज आपका कार्य है, वॉइस इज नॉट क्लियर। आपका कार्य है आज आपने व्याकरण भाग में अभ्यास पुस्तिका में क्रिया की परिभाषा लिखनी है, क्रिया के भेद बताने हैं उदाहरण के साथ, और आगे क्रिया के उपभेद भी बताने हैं, भेदों के आगे उपभेद भी बताने। मीन्स आप सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, व्याकरण भाग में ना क्रिया की परिभाषा लिखेंगे, फिर क्रिया के भेद बताएंगे। अकर्मक क्रिया जो कर्म के बिना है, ठीक है, उसका एक उदाहरण, फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, सकर्मक क्रिया की परिभाषा, सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हो। अब सकर्मक क्रिया के आगे नीचे आपने दो भेद लिखने हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, हो जाएगा। और साथ में आप कल के लिए आपका जो पेपर है साप्ताहिक परीक्षा टॉर्च बेचने वाला, उसमें आपने अभ्यास 1 के प्रश्न, ठीक है, शब्दार्थ और जो ऑब्जर्वेशन में हमने पिछले कल पृष्ठ संख्या 29 को 30 की थी वो अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो बताएंगे। चलिए मुझे लिख के बताइए, क्रिया की परिभाषा, भेद और उपभेद। देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। चलिए, अभ्यास पुस्तिका में अलग से पेज नहीं निकालेंगे अक्षरा, कॉपी में फिर नोटबुक है जहां पर आप साहित्य भाग करते हैं वहां पर लिखें। चलिए शाबाश, जिसको समझ नहीं आएगा वो बताएगा, जिसको अभी तक पता नहीं चला है वो बच्चा बताएगा। करना या होना, ठीक है, क्रिया के दो भेद बताए, अकर्मक और सकर्मक। हाँ जी, परिभाषा भी लिखनी, सकर्मक और अकर्मक। जी बेटे, परिभाषा भी लिखनी है, यही आपका असाइनमेंट वर्क भी है। ठीक है, करके बताइए थोड़ा सा, जितना लिख सकते हो आप, जितना आपसे अभी लिखा जाता है करके बताइए। मैम, हाँ बेटे बोलिए। वो सामान्य रूप भी लिखेंगे। मूल रूप, धातु रूप, उसको रहने दो। आ गया ना समझ? यस मैम। हाँ, अभी मुझे परिभाषा लिख के बताइए ताकि आपको भेद और उपभेद अच्छे से समझ आ जाए। Bring my pen. ले लो बेटे। तनिष्का, रोज क्लास लगाया करो बच्चे, ठीक है? आप अब्सेंट हो जाते बीच बीच में। जी मैम, मेरी बहन की लगती तो मैम वो ही लगाती, तो आज उसकी लग नहीं रही थी तो मम्मा ने बोला तो अपनी हिंदी की लगा ली। ओके बेटे, ओके। कोशिश किया करो कि आपकी क्लास जो है वो वीक में 1 या 2 बार हो जाए।